आरएसएस के बिना दंगे नहीं हो सकते। मनी लॉन्ड्रिंग केस भी चले। दिग्विजय सिंह झांसी पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में दंगे बिना आरएसएस की भूमिका के हो ही नहीं सकते। यही नहीं, उन्होंने संघ पर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी सवाल खड़ा किया। झांसी में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस का एकमात्र एजेंडा हिंदुओं को भड़काना और युवाओं को संविधान के खिलाफ खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि संघ लोगों को गुमराह कर यह फैलाता है कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा होने जा रही है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को गैर पंजीकृत संस्था बताते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए का चंदा इनके पास आता है, लेकिन इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संस्था का अकाउंट ही नहीं है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों न चले। बात ही करते हैं, लेकिन बिना आरएसएस के भड़काए क्या इस प्रकार के दंगे हो जाएंगे? क्या आरएसएस, क्योंकि आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, उसकी सदस्यता नहीं है। कोई दंगा फसाद कराता भी है तो कह देता है ये तो हमारा मेंबर नहीं है। अरे तुम्हारा पंजीयन नहीं तो मेंबरशिप कहाँ से होगी? चंदा वसूली ये करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? अकाउंट इनका कहाँ है? हर विजयादशमी पर और गुरु पूर्णिमा पर इनके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? जब संघ का अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहाँ जाता है? हमने तो मांग की है, मैंने तो ऑफिशियली मांग की है। कोविड के समय इन्होंने आरएसएस के हैंडल पर, आरएसएस का इनका हैंडल चलता है एक्स, कहा था हमने 7 करोड़, कोविड में 7 करोड़ के लोगों को हमने सहायता दी, 7 करोड़। तो मैंने पत्र लिखकर निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी कि साहब ये जो पंजीकृत संस्था कह रही है 7 करोड़ रुपए उसने कलेक्ट करके खर्च किए, तो आखिर ये कौन से अकाउंट से पेमेंट किया? जब ये अपंजीकृत है तो इन पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए। कोई अपंजीकृत संस्था जिसका अकाउंट नहीं है वो 7 करोड़ कहाँ से खर्च कर दिया उसने? उस पर मैंने प्रश्न भी पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया। ये शासन की बात नहीं है, ये बात ये है कि इनका एक ही मतलब एजेंडा है, हिंदुओं को भड़काना और संविधान के खिलाफ लोगों को तैयार करना। बचपन से ये कभी आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते, हमेशा कानाफूसी की राजनीति करते। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस ये प्रमाणित करता है। अब 2021 का सेंसस की तो रिपोर्ट इन्होंने रोक के रखी, वो बात सामने नहीं आई। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि देश में मुसलमानों का बहुसंख्यक हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आई लव मोहम्मद विवाद पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आस्था हो वह कह सकता है, इसमें मुकदमे की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने बरेली में हुए बवाल पर कहा कि दंगे सरकार की नीयत और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर निर्भर करते हैं। समय रहते अगर कदम उठाए जाए तो दंगे रोके जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बयानबाजी कर देते हैं जिसकी वजह से ये मामला उधर चढ़ जाता है। लेकिन आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण आज से नहीं है, काफी दिनों से चला हुआ है। कोई एक गाना भी है आई लव मोहम्मद, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कहूँगा आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव शिवजी महाराज, आई लव महात्मा गांधी, इसमें क्या आपत्ति है? ये बुलडोजर जो है, कोई अवैधानिक निर्माण हो तो उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन आप किसी को, एक व्यक्ति के अपराध पर आप उसके परिवार को दंड दे रहे हो, ये कहाँ तक न्याय है? भाजपा जहाँ है वहाँ फर्जीवाड़ा है ही। लेकिन दंगे तो
सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नीयत पर निर्भर होते हैं। अगर सरकार चाहे तो कभी दंगा नहीं होगा। सरकार ही ऐसे मसलों पर जो संवेदनशील हैं, ये अगर समय पर कदम उठा ले, समय पर नियमित कर ले, उनको थोड़ा सा नियमित कर दे और उनको आगे न बढ़ने दे, तो दंगे किस बात की होगी। बिहार चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 7-8 अक्टूबर को SIR लागू होने का फैसला आना है। अगर भाजपा यह कह रही है कि घुसपैठिए वोटर बने हैं तो उनके नाम भी बताएं। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा पिछले 11 सालों से केंद्र की सत्ता में है, तो आखिर एक घुसपैठिए देश में आए कहां से। कि सबसे पहले तो अभी फैसला आना है 7 और 8 अक्टूबर को कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू किया जाए या न किया जाए। एक बहुत कुछ बुनियादी प्रश्न है। इस देश में संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी माननीय चुनाव आयोग की है कि भारत के हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। अब शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है? माननीय चुनाव आयोग की है। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है ये जिम्मेदारी नागरिकों पे छोड़ लाद रहा है कि आप प्रमाणित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। अब आप बताइए, जो लोग 3-3, 4-4 बार वोट डाल चुके, उनसे आप कह रहे हो कि आप अपना प्रमाण दीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। और शुरू में तो उन्होंने 11 जो प्रमाण पत्र मांगे, उसमें ऐसे प्रमाण पत्र कि आप कहां से जवाब देंगे। उन्होंने आधार कार्ड को ही प्रमाण नहीं माना। अभी इन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की है 25 सितंबर को, शायद बिहार में उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की है। एक भी घुसपैठिए का नाम बता तो दे, कौन से पोलिंग बूथ पर कौन सा घुसपैठी है जो उसका नाम आ गया होगा। और घुसपैठिए की परिभाषा क्या है? ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, तो घुसपैठिए आया कैसे? सरकार आपकी 11 साल से केंद्र में है, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, कहां से आ गया? ये केवल घुसपैठिए अमित शाह जी की नज़र में घुसपैठिए हैं और भाजपा की नज़रों में घुसपैठिए हैं। लेकिन घुसपैठिए का नाम तो बताओ, कौन सी पोलिंग बूथ पे घुसपैठी आ गए, बताए ना। रिपोर्ट रणवीर सिंह, इन न्यूज़ झांसी।